तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मास्टर शिम जो थे अपनी तलवार को स्ट्रेंथ डीमन की बॉडी के आर पार कर देते हैं और पीछे वाली साइड पर घूम पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। और स्ट्रेंथ डीमन भी इस बात से काफी हैरान होता है कि इस बुढ़े खूसट ने ये कैसे कर लिया। तो म्यूरियम के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि मास्टर शिम ने स्ट्रेंथ डीमन को मार दिया है, जबकि स्ट्रेंथ डीमन के साथी जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, एक बुढ़ा आदमी ये सब कुछ कैसे कर सकता है, हमारा स्ट्रेंथ डीमन इतनी आसानी से कैसे हार सकता है। जबकि हमारा जोका उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह के काम करना बहुत ज्यादा पसंद है जिससे तुम्हें टेंशन मिल सके। तो मास्टर शिम उसे कहता है कि हाँ, मुझे भी यहाँ पर एक राइटियस मास्टर के तौर पर फेमस होना है। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर मास्टर शिम के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ उन सभी का फाइटिंग मोराल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जहाँ स्ट्रेंथ डीमन के मरने के साथ ही वो सभी लोग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि अब वो यहाँ पर इनको हरा सकते हैं। तो मास्टर शिम कहते हैं कि देखा इन सभी लोगों का मोराल कितना बढ़ गया, अब यहाँ पर ये सभी लोग खुद से भी फाइट कर पाएंगे। तो हमारा जोका उसे कहता है कि बातें बंद करो, चलो यहाँ पर से चलते हैं, लूनार फेरी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है। तो मास्टर शिम कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और इसी के साथ ही वो पांचों लो जाएंगे हीरोज जो होते हैं वो भी उनसे कहते हैं कि ये लोग अचानक यहाँ पर आए और उसके बाद अब यहाँ पर से जा रहे हैं, हमारे लिए तो ये ज्यादा अच्छा ही है कि ये लोग यहाँ पर से चले जाएं। तो जैसे वो लोग वहां से जाने लगते हैं, इसी के साथ ही उनमें से एक लड़का कहता है कि प्लीज सर हमें अपना नाम तो बताकर जाए, हम पता तो होना चाहिए कि हमारा आपका नाम क्या है, ताकि हम लोग दुनिया को आपका नाम बता सके कि किसने यहाँ पर स्ट्रेंथ डीमन को हराया था। जब किसी के साथ ही मर्चेंट ग्रुप का एक लड़का आगे बढ़ता है, स्ट्रेंथ डीमन की बॉडी के करीब पहुंचकर जाकर कहता है कि कमीने कहीं कि तुम अपने आप को स्ट्रेंथ डीमन कह रहे थे लेकिन तुम इतनी आसानी से मर गए, अब देखा तुम्हारा यही हाल होगा, तुम्हारे जैसे बाकी के सभी डिमोनिक फेलोज का भी यही हाल करेंगे, हम सभी को मार डालेंगे। और जब वो वहां पर स्ट्रेंथ डीमन के पास खड़ा होता है, इसी के साथ स्ट्रेंथ डीमन जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, उसके हाथ जो होते हैं वहां पर बड़े बड़े पंजे में चेंज हो जाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है और उसका साइज बड़ा हो जाता है, वो एक डीमन बन जाता है। ये देखने के बाद वो सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ डीमन तो मर गया था, फिर उसके मरने के बाद जो बड़ा सा डीमन कहां से आ गया, एक बड़ा सा रेड कलर का बड़ा सा जायंट डीमन जो होता है उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल डीमन जहां पर आ गया है। तो दूसरी तरफ उसके अपने साथी जो होते हैं यानी ब्लैक कॉप्स के जो लोग होते हैं वो लोग भी इसे देखकर काफी हैरान होते हैं, उन्होंने भी पहली बार किसी जनरल या किसी डिमोनिक सोल्जर को एक डीमन में चेंज होते हुए देखा है। तो वो कहता है कि हमें लगता है कि वापस जाकर किसी को बताना पड़ेगा, यानी कि जनरल्स को बताना होगा कि स्ट्रेंथ डीमन की बॉडी के साथ क्या हुआ है। तो मास्टर शिम भी चलाकर उसे कहता है कि डिमोनिक कल्ट के लोगों तुम लोग मरते क्यों नहीं हो, मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कुछ सुपर पावर्स हैं, तो क्या यही वो तुम्हारी सुपर पावर्स हैं, लेकिन जो भी हो तुम जहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बचोगे, मैं तुम्हें फिर से मार सकता हूँ। तो मास्टर शिम बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि माँ जोका चलाकर उसे कहता है कि ओल्ड मैन शिम वहां पर मत जाओ, पीछे हट जाओ क्योंकि तुम इसे नहीं मार पाओगे, इसे देखकर पता चल रहा है कि ये अब अलग लेवल पर पहुंच चुका है। मास्टर शिम उसे कहता है कि है तो यहाँ पर एक ब्रेनलेस मॉन्स्टर ही, मैं यहाँ पर इसको मार डालता हूँ, मेरी तलवार हर एक चीज को काट सकती है। तो मास्टर शिम जैसे वहां पर उसके करीब पहुंचकर अटैक करने लगते हैं, इसी के साथ ही वो डीमन जो होता है उसके पंच मार देता है। तो मास्टर शिम उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है, गिरने के बाद माँ जोका उसे उठाता है। तो उसे कहता है बेटा अब मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा, ना ही कोई नौटंकी कर रहा हूँ। तो माँ जोका कहता है वो तुम्हारी शक्ल से साफ दिखाई दे रहा है कि तुम यहाँ पर कोई नौटंकी नहीं कर रहे, अब इस मॉन्स्टर को मेरे ऊपर छोड़ो, मैं इसे जल्दी से खत्म करता हूँ। और इसी के साथ जोका अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मॉन्स्टर क्या तुम बात भी कर सकते हो या फिर तुम अब यहाँ पर अपनी इंसानियत खो चुके हो, अगर तुम एक इंसान नहीं रहे तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा। तो इसी के साथ ही वो डीमन जो होता है उसे पंच मारता है, लेकिन जोका ऊपर की तरफ जंप करते हुए उसके पंच को अवॉइड कर लेता है और साथ ही वो कहता है कि तुम्हारा रिस्पॉन्स तो कुछ ज्यादा वायलेंट हो गया है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। और इसी के साथ ही मैं जोका अपनी 9 ह्यूमन आर्ट्स की थर्ड फॉर्म को यूज करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है। वो जैसे ही उसके कंधे के ऊपर स्ट्राइक लगाता है ताकि उसका एक बाजू काट सके, तो उसकी तलवार उसकी चमड़ी के साथ जाकर टकराती है, लेकिन उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। और इस बात से जोका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसकी स्किन के ऊपर तो एक छोटा सा निशान भी नहीं पड़ा, मैंने इसके बाजू काटने के लिए अटैक किया था। और वहीं पर से वो डीमन घूमकर उसे पंच दे मारता है, जिससे हमारा जोका जो होता है पीछे की तरफ गिरता है। गिरने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि अपनी 9 ह्यूमन आर्ट्स की 9th फॉर्म को यूज करना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है। तो जैसे ही वहां पर स्ट्रेंथ डीमन आगे बढ़ता है पंच मारने के लिए, इसी के साथ ही मैं जोका अपनी 9th फॉर्म को यूज करते हुए उसके ऊपर डबल स्ट्राइक्स लगाकर आगे गुजरता है। इस बार मैं जोका अपनी फुल अल्टीमेट स्ट्राइक के साथ उसके दोनों बाजू काटने की कोशिश करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक लगा के आगे गुजर जाता है तो उसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है पीछे की तरफ घूमकर जोका को पंच दे मारता है। तो मैं जोका कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि इसके कंधों के ऊपर एक छोटी सी स्ट्राइक भी नहीं लगी, मैंने इसके बाजू काटने की कोशिश की लेकिन मैं इसके बाजू काट नहीं पा रहा है, जहां पर इसकी स्किन कितनी ज्यादा टफ है। तो इसी के साथ जोका जो होता है उसके मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता, ना ही किक और ना ही तलवारें उसके ऊपर काम कर रही हैं। तो जोका फिर से जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है, जबकि मर्चेंट ग्रुप के लोग चलाकर कहते हैं कि अब क्या होगा, ये तो यंग मास्टर की स्ट्राइक्स भी इसके ऊपर काम नहीं कर रही। यंग मास्टर जो पहले जहां पर इसके ऊपर अटैक कर रहा था अब तो यहाँ
पर उसकी स्किन के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं डाल पा रहा। तो मास्टर शिम भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि आज यहाँ पर जोखा के अटैक्स इस मॉन्स्टर के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। जोखा के अटैक्स तो पहले यहाँ पर हर किसी के ऊपर अटैक काम करते हैं, फिर अचानक इसके ऊपर अटैक्स काम क्यों नहीं कर रहे। तो इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वहाँ पर एक जोरदार रोड लगाता है। तो मैं जोखा कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर अभी टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें कैसे मारूं। तुम तो बिल्कुल पागल हो चुके हो, तुम तो अपनी इंसानियत वाकई में खो चुके हो। तो जैसे स्ट्रेंथ डीमन फिर से जंप करते हुए अटैक करने के लिए आके बढ़ता है तो मैं जोखा कहता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर अगर 9 हीवन आर्ट्स काम नहीं कर रही तो फिर मुझे यहाँ पर दूसरी टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। तो मैं जोखा के पास एक और तलवारबाजी की टेक्निक है जिसे अभी तक उसने यूज नहीं किया। तो मैं जोखा जो होता है वहां पर 9 ह्यूमन आर्ट्स की बजाय अपनी फर्स्ट फॉर्म स्वर्ड इंक्विजिशन स्वर्ड को यूज करने लगा है। तो मैं जोखा जो होता है जैसे वहां पर अपनी ह्यूमनली इंक्विजिशन स्वर्ड टेक्निक को यूज करता है तो उसी के साथ ही वहां पर हमारे जोखा के पास से लेडी जूटियान निकलती हैं। तो फेरी जूटियान जो होती है वहां पर उसको पावर्स देती है जिसकी वजह से हमारा जोखा अपनी तलवार को स्ट्रेंथ डीमन की बॉडी के अंदर दंसा पाता है और उसकी जो इंक्विजिशन स्वर्ड टेक्निक जो होती है ये काम कर जाती है। और इसी के साथ ही वहां पर जो डीमन होता है वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। सभी लोग देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि इस लड़के का अटैक काम कर गया है। तो मास्टर शिम कहता है कि देखो तो जरा इस लड़के ने यहाँ पर इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर अपनी तलवार को दंसा ही दिया, फाइनली इसके अटैक काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वो स्ट्रेंथ डीमन जो होता है वहीं पर से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींचता है और हमारा जोखा जो होता है वहां पर खड़े खड़े जब वहां पर चिल्ला रहा होता है स्ट्रेंथ डीमन तो वो यहाँ पर एक कह लो के अदर राम में चला जाता है, वो एक डार्कनेस की राम के अंदर चला जाता है जहां पर वो दोनों बिल्कुल अकेले होते हैं। तो मैं जोखा कहता है कि ये क्या है, ये किस किस्म की फीलिंग है, ये किस किस्म की सिचुएशन है जहाँ पर आसपास के सभी लोग कहाँ पर चले गए हैं, क्या यहाँ पर मेरी तलवार इस डीमन के साथ कांटेक्ट बनाकर किसी और जगह के ऊपर मुझे ले आई है। मैं जोखा कहता है कि इससे पहले भी मैं यहाँ पर इस तरह की सिमिलर सिचुएशन को फेस कर चुका हूँ। उस वक्त भी यहाँ पर योम कल के एक डिमोनिक जनरल ने मेरे पर अटैक किया था और उसने मुझे अपनी मैजिकल टेक्निक के अंदर ट्रैप कर लिया था और उस टेक्निक के अंदर से मैं तभी निकल पाया था जबकि मैंने उसके सोर्स को तबाह किया था। क्या ये भी वही टेक्निक है? क्या इस वक्त मैं एक इल्यूजन टेक्निक के अंदर फंस चुका हूँ? तो फिर मुझे फिर से इसके सोर्स को तबाह करना होगा। और इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है वहां पर उसके सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको सोर्स को कहां पर ढूंढा जाए, कैसे यहाँ पर सोल्यूशन को खत्म किया जा सके। उसे लगता है कि शायद वो यहाँ पर फिर से किसी मैजिकल सर्कल में फंस चुका है, लेकिन वो किसी मैजिकल सर्कल के अंदर नहीं होता बल्कि वो उसके डिमोनिक राम के अंदर होता है जहां पर उसकी अपनी कॉन्शियसनेस होती है। तो हमारा जोखा जो होता है उस मॉन्स्टर की तरफ ही देख रहा होता है और देखते देखते वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी बॉडी वहीं पर से धुआं बनकर उड़ जाती है और हमारे जोखा की तलवार जो होती है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरती है। तो जोखा अपनी आंखें खोलता और कहता है कि ये क्या, वो अचानक से गायब कैसे हो गया, जबकि बाकी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि स्ट्रेंथ डीमन अचानक से कहां पर गायब हो गया। स्ट्रेंथ डीमन जो था वो एक मॉन्स्टर में बदल गया और उसके बाद वो अचानक गायब हो गया, हमें वापस जाकर इस बार में रिपोर्ट देनी होगी। जबकि यहाँ पर अजूरे क्लाउड हाउस के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तो फाइनली वो मॉन्स्टर मर गया है, आपका जो मार्शल मास्टर तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है मास्टर शिम। तो मास्टर शिम उससे कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर मुझे पहले से पता था कि हम इस फाइट को जीतने वाले हैं। और लोग जाएंगे 5 हीरोज भी सोचकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि लगता नहीं है कि हम लोग कभी इस लड़के से आगे निकलकर अपना बदला ले पाएंगे, ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 115 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जोखा आगे क्या करने वाला है।